नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की, लेकिन राजेश खन्ना पर बात आज हम नहीं कर रहे बल्कि आशा पारेख उन्हें याद कर रही हैं और सायरा बानू के भी कुछ अंश इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेंगे। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार तो राजेश खन्ना थे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उनका स्टारडम युगों युगों तक याद किया जाएगा। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को, उनकी फिल्मों को, उनके दीवानेपन को। अब सीनियर एक्ट्रेस आशा पारेख इन दिनों फुर्सत के क्षणों में जब कभी बात करती हैं किसी से, किसी मीडिया से, या जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है किसी रियलिटी शो में, तो वो राजेश खन्ना को याद किए बिना नहीं रहती। उनके साथ ढेरों फिल्में आशा पारेख की रहीं और उन दिनों को जब याद करती हैं तो उन्हें राजेश खन्ना के साथ उस बीते दौर को एक बार फिर से जीने का मौका मिल जाता है। और आशा पारेख एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को याद करते हुए कहती हैं कि राजेश खन्ना जैसा स्टारडम उन्होंने कभी नहीं देखा। या तो हजारों लड़कियां देवानंद पर जान छिड़कती थीं या फिर राजेश खन्ना पर, और ऐसी दीवानगी मैंने फिर कभी नहीं देखी इतने लंबे करियर में। राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर में साल 1942 को 29 दिसंबर के दिन हुआ था और उनकी जयंती के मौके पर पुरानी घटनाओं को याद करते हुए आशा पारेख उस इंटरव्यू में कहती हैं, ये उसी दौर का इंटरव्यू है जब उनका जन्मदिन था, उसी समय का, जन्म जयंती का। आशा पारेख कहती हैं कि जब हम आन मिलो सजना और कटी पतंग की शूटिंग कर रहे थे तो सैकड़ों लड़कियां लोकेशन पर उनसे मिलने को इकट्ठा हो जाया करती थी और इस वजह से हमें शूटिंग भी कैंसिल करनी पड़ती थी। मैंने पहली बार राजेश खन्ना के साथ उनकी दूसरी फिल्म बहारों के सपने में काम किया था और तब वो बहुत शर्मीले और अनजान अभिनेता थे। और कुछ ऐसा भी हुआ एक बार कि हम लोग अपना टेक दे दिया जब शूटिंग का सीन का टेक था, और उसके बाद अपना अलग वो बड़े गुमसुम से बैठ जाते थे और मैं अपना एक अलग कोने में। एक रोज़ ऐसा हुआ कि सेट पर पहुंची और मैंने राजेश खन्ना को देखा और उन्हें दूर से हाय किया, लेकिन या तो उन्होंने देखा नहीं या इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इग्नोर कर दिया और फिर मैंने ये बात जो डायरेक्टर साहब थे उनको बताई और उसके बाद फिर हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और राजेश खन्ना ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया और बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त बने। इस इंटरव्यू में बात करते हुए आशा पारेख आगे कहती हैं, लेकिन 2 साल में ही सब कुछ बदल गया। हमने साथ में काम शुरू किया, लेकिन वो सुपरस्टार बन गए और उनके जैसा ना तो कोई पहले आया और ना ही बाद में। आशा पारेख कहती हैं कि इस तरह का स्टारडम उन्होंने या तो देवानंद का देखा या फिर राजेश खन्ना का। उन्होंने कहा दीवाने तो जो प्रशंसक थे वो देव साहब के भी थे। जब हम एक साथ महल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो हमें कई बार उस फिल्म की शूटिंग रद्द करनी पड़ी क्योंकि वहां पर लोग देव साहब के लिए बेकाबू हो जाते थे और उन्हें कंट्रोल करना जो टीम होती थी बहुत मुश्किल होता था। लोग उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें चूमना चाहते थे, उनके गले लगना चाहते थे। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और ठीक वैसी ही दीवानगी मैंने राजेश खन्ना के लिए भी देखी। अदाकारा सायरा बानो ने भी इस मौके पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। सायरा बानो को इस बात का मलाल है कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन वो किसी कारणवश दोनों ही फिल्में नहीं कर पाई। राजेश खन्ना के साथ उन्हें पहली फिल्म छोटी बहू मिली थी, लेकिन उस फिल्म को छोड़कर सायरा बानो को अपने इलाज के लिए उन्हीं दिनों लंदन जाना पड़ा। बाद में इस फिल्म को राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर के साथ किया और सायरा कहती हैं कि मैं छोटी बहू में काम तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं उस फिल्म के मुहूर्त को नहीं भूल सकती। उस वक्त हम बम्बई के रूप तारा स्टूडियो में थे और हमने वहाँ चाय पीते हुए एक फ़ोटो खिंचवाई जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। दरअसल हम एक कप और प्याली में चाय पीने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि हम कप को अपने विचार से निकाल देते हैं।
फिर हमने एक ही प्याली से चाय पी और जब इस सीन की फ़ोटो सामने आई तो वो फ़ोटो बहुत मशहूर हो गई। सायरा बानो को राजेश खन्ना के साथ दूसरी फिल्म रेशम की डोरी में काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को भी छोड़ दिया। सायरा बानो बताती हैं कि मैंने उस फिल्म को भी छोड़ दिया। मूलतः राजेश खन्ना को लग रहा था कि वो फिल्म मैं कर पाऊंगी, तब तक मैं अपना इलाज करवा कर लंदन से वापस आ चुकी थी, लेकिन उस फिल्म को भी मुझे छोड़ना पड़ा। हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें मेरा काम भी बहुत पसंद था। जब वो बीमार हुए तब भी बातचीत होती थी और उनके निधन के कुछ रोज़ पहले भी बातचीत हुई थी और वो घर भी आए थे, दिलीप साहब के साथ बातचीत भी हुई थी। और जो दीवानापन था काका को लेकर लोगों में, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। लड़कियां किस तरीके से बेताब रहती थीं और छोटी बहू के मुहूर्त पर जब मैं मौजूद थी तो वहाँ भी मैंने लोगों का दीवानापन काका के लिए देखा था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे और ऐसा हर फिल्म में कमोवेश होता था और उस दौर में तमाम मैगजीन्स में भी पढ़ने को मिलता था। लेकिन मेरा अपना अनुभव, सायरा बानो इस इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरा अपना अनुभव छोटी बहू फिल्म के मुहूर्त तक था। उसके बाद मुझे जाना पड़ा और मुहूर्त में लोगों का जो हुजूम था, लोगों की जो भीड़ थी स्टूडियोज़ के बाहर जहाँ पर इसका मुहूर्त था, वहाँ पर देखने लायक था कि लोगों, और तब सोशल मीडिया नहीं होता था, तब किसी तरीके का कोई माध्यम नहीं होता था, लेकिन लोगों को न जाने कैसे खबर मिल जाती थी कि फला जगह पर राजेश खन्ना आने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़, लड़के लड़कियाँ सब, और उन्हीं के स्टाइल में पूरी तरीके से एकदम सराबोर रहते थे एक तरीके से, और वो अलग ही तरीके का दीवानापन था। वैसा दीवानापन पहले न तो कभी देखा गया और बाद के दिनों भी मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन आशा पारेख कहती हैं कि वैसा दीवानापन अगर किसी का था तो वो सिर्फ और सिर्फ देवानंद साहब का था, जिनको लेकर लड़कियां पागल थीं और फिर वो दीवानापन राजेश खन्ना में देखा गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।